ओके, चलिए क्या पढ़ रहे थे हम, इसके आगे का पढ़ते हैं, संबंधों का रहस्य। ठीक है, जीवन आपके सामने हर चीज इसलिए पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सके। ठीक है, क्या बोला है, जीवन आपके सामने हर चीज इसलिए पेश करता है ताकि ताकि आप अपनी प्रिय चीज को चुन सके, है ना। इसीलिए जीवन में बहुत सारी चीजें आपके सामने आती है। ठीक है, और जीवन के उपहार का एक हिस्सा यह भी है कि इससे आपको सभी तरह के लोग मिलते हैं, है ना। हर तरह के इंसान आपको मिलते हैं, आपको अच्छे भी इंसान मिलेंगे, आपको बुरे भी इंसान मिलते हैं, आपको चालाक भी मिलते हैं, आपको सीधे साधे भी मिलते हैं, आपको आपके जैसे भी मिलते हैं। हर तरह के इंसान इस दुनिया में अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए आप यह चुन सकते हैं कि आप उनकी किन चीजों से प्रेम करते हैं और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ सकते हैं। ठीक है, किन चीजों से आप प्रेम करते हैं उनको आपको देखना है, और किन चीजों से आप उनसे दूरी बनाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। लोगों के जिन गुणों से आप प्रेम नहीं करते उनके लिए आपको जबरन प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, क्या बोला है कि लोगों के जिन गुणों से, ठीक है, उनके जो सामने वाले के जो गुण है, आपको जिन उसके गुणों से अगर आपको प्रेम नहीं है, ठीक है, तो आपको जबरन प्रेम भी नहीं करना है ना। जबरन आपको गले नहीं पड़ना है। ठीक है, उनके बारे में कोई भावना जताए बिना चुपचाप उनसे दूर मुड़ जाए। ठीक है, बिना कुछ बोले। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, उसके गुण आपके मिलते जुलते नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, बातचीत नहीं बन रही है, ठीक है, कोई ना कोई चीज मेल मिलाप नहीं हो रहा है, तो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे समझे आप उनसे दूरी बना ले। ठीक है, किसी के अप्रिय गुणों से दूर मुड़ने पर आप नकारात्मकता और तनाव से बच सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, जब आप सामने वालों को छोड़ देंगे तो ना तो नेगेटिविटी आपको मिलेगी और ना ही किसी भी तरह का आपको तनाव आपको मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन आपको चुनने के लिए विकल्प दे रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप खुद को सही और उन्हें गलत साबित करने के लिए उनके साथ बहस करें, उनकी आलोचना करें, उन्हें दोष दे या उन्हें बदलने की इच्छा करें, क्योंकि अगर आप इनमें से एक भी चीज करते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं, बात खत्म। ठीक है, आप प्रेम ही नहीं दे रहे हैं तो बात खत्म। दयालु होने पर आप अपनी ही आत्मा को पोषण देते हैं। ठीक है, जब हम दयालु होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो क्या होते हैं, दयालु होने पर आप अपनी ही आत्मा को क्या दे रहे हैं, हम हमारी ही आत्मा को पोषण देते हैं। निर्मम होते समय आप इसे जहर देते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि निर्मम होते समय आप इसे जहर देते हैं। बाइबल में वर्णित इज़राइल के सम्राट ने ये बात कही है। जब आप प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो एहसास की उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोग ही आपके जीवन में आ सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा कई दिन आप सचमुच खुश महसूस करते हैं, है ना। आप में भी वो चीजें फील हुई होगी कि कभी कभी आप बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं, कभी कभी आपको बहुत अच्छा लगता है ना। कई दिन आप चिड़चिड़े रहते हैं और कुछ कुछ दिन ऐसा होता है कि आपको बहुत गुस्सा आता है। हम सभी के साथ ऐसा होता है, अपने आप मूड चेंज हो जाता है, अपने आप ही कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक है, और बाकी दिन आप दुखी महसूस करते हैं। आपके कई अलग अलग संस्करण हो सकते हैं। इसी तरह सामने वाले व्यक्ति के भी कई संस्करण हो सकते हैं जिनमें खुश, चिड़चिड़ा या दुखी होना शामिल है। बेशक आपने उन्हें कई अलग अलग रूपों या संस्करणों में देखा होगा, लेकिन संस्करण चाहे जो हो, व्यक्ति वही रहता है। जब आप खुश होते हैं तो दूसरे लोगों का सिर्फ खुश संस्करण ही आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुश रहना होगा। ठीक है, क्या रहना होगा, आपको खुश रहना होगा, तभी सब कुछ पॉसिबल है। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरे लोगों की खुशी के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन और खुशी के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब तो यह है कि आपको और कुछ नहीं करना है, बस खुशी महसूस करनी है और बाकी का काम आकर्षण का नियम पर छोड़ देना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सारा काम आपको आकर्षण के नियम पर छोड़ देना है। ठीक है, हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है ना। हमारी जो खुशी है वो हम पर ही निर्भर करती है। ओके,
व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षण क्या है, इसके बाद हम देखते हैं कि व्यक्तिगत व्यक्तिगत ठीक है, जो व्यक्ति भावनात्मक हमारी जो भावना है उसका प्रशिक्षण क्या है। ठीक है, गड़बड़ या मुश्किल संबंधों का कांटा निकालने का एक जबरदस्त तरीका यह कल्पना करना है कि चिढ़ाने वाले लोग आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षण हैं। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षण पेश करती है। ये प्रशिक्षक रोज मिलने वाले लोगों के वेश में होते हैं, लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। कुछ लोग नर्म प्रवृत्ति के व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षण होते हैं। ठीक है, नर्म, बहुत ही नरम होते हैं। ठीक है, वे आप पर ज्यादा दबाव नहीं डालते और उन्हें प्रेम करना बहुत आसान होता है। दूसरी ओर कुछ लोग सख्त व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षण के होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही नर्म कोमल स्वभाव के होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही कड़क, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि वे आप पर आखिरी सीमा तक दबाव डालते हैं। ठीक है, जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो आखिरी तक आपके ऊपर दबाव डालते हैं। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि सख्त प्रशिक्षण ही आपको प्रेम चुनने के लिए ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। ठीक है, जो लोग सख्त प्रवृत्ति के इंसान होते हैं वही लोग आपको प्रेम चुनने के लिए ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। ये भावनात्मक प्रशिक्षण आपको चुनौती देने के लिए बहुत सी रणनीतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे आपके सामने हर प्रकार की स्थितियां और परिस्थितियां पेश कर सकते हैं। याद रखने वाली बात तो यह है कि हर चुनौती आपके सामने इसलिए पेश की जाती है ताकि आप प्रेम को ही चुने। ठीक है, किसको चुने? आप प्रेम को ही चुने और नकारात्मकता व दोषारोपण से दूर रहें। कुछ प्रशिक्षण आपको उनकी या दूसरों की आलोचना करने की चुनौती भी दे सकते हैं, लेकिन इस जाल में ना फंसे। आलोचना नकारात्मक होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी की आलोचना करना, किसी के बारे में बुराई करना क्या होती है? आलोचना करना मतलब नकारात्मकता होती है, और इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता। ठीक है, यदि आप किसी व्यक्ति या चीज में अच्छाई नहीं खोज सकते या उससे प्रेम नहीं कर सकते तो चुपचाप दूर मुड़ जाए। ठीक है, क्या चीज है कि अगर आपको सामने वाले की अच्छाई नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, उसके बारे में आप कुछ अच्छा नहीं कह पा रहे हैं, तो अपना मुंह बंद रखे और वहां से दूर हो जाए। ठीक है, जहां पर भी बुराइयां चल रही है। कुछ प्रशिक्षण आपको प्रतिशोध, क्रोध या नफरत महसूस करने के लिए उकसाकर उनका इम्तिहान ले सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इम्तिहान लेते हैं, है ना, उनको उकसाकर, उनको गुस्सा दिलाकर ठीक है, इस इम्तिहान में कामयाब होने का उपाय स्पष्ट है। आप जीवन में अपनी प्रिय चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाए। कुछ प्रशिक्षण आप में अपराध बोध, महत्वहीनता या डर की भावनाएं भरने की कोशिश भी कर सकते हैं। इनमें से किसी के भी जाल में ना उलझे, क्योंकि नकारात्मकता चाहे किसी भी प्रकार की हो, वह प्रेम नहीं है। ठीक है, कोई भी इंसान कैसे भी हो सकता है, या फिर कोई भी आपके बारे में जानना चाहता हो, ठीक है, तो वो भी इस तरीके से कर सकते हैं आपको उकसाने के लिए। लेकिन आपको तो पता है कि हमको क्या होना है, हमको शांत रहना है। कभी भी कोई भी किसी के बारे में अगर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर में हो, चाहे वो आपकी अड़ोसी पड़ोसी हो, कहीं पर भी बिना सोचे समझे कोई एक्शन लेना ही नहीं है। बिना सोचे समझे हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, और जो हो गया सो हो गया, उसे जाने दो। ठीक है, नफरत जीवन को पंगु करती है। नफरत क्या करती है? वो जीवन को पंगु करती है, हमारी लाइफ को। प्रेम इसे मुक्त कर देता है। प्रेम इसको क्या कर देता है? मुक्त कर देता है, इसे छोड़ देता है। नफरत जीवन को दुविधाग्रस्त करती है। जब जब नफरत होती है तो जीवन को क्या करती है? दुविधा से घेर लेती है। ठीक है, और प्रेम इसे सामंजस्य में ले आता है। ठीक है, नफरत जीवन को अंधकारमय बनाती है और प्रेम इसे प्रकाशित करता है। ठीक है, नकारात्मकता क्या करती है? अंधेरा ही अंधेरा लेकर आता है, लेकिन प्रेम क्या करता है? इसको उजाले की ओर लेकर जाता है। ठीक, यदि आप यह कल्पना कर लेते हैं कि आपके जीवन में जो भी लोग हैं वे आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षण हैं, तो इससे आपको मुश्किल संबंधों में मदद मिलेगी। वास्तव में कठोर प्रशिक्षण ही आपको हर परिस्थिति के अलावा वे आपको एक संदेश भी दे रहे हैं। वे आपको बता रहे हैं कि आप नकारात्मकता भावना की फ्रिक्वेंसी पर पहुंच गए और आपको इससे दूर हटने के लिए बेहतर महसूस करना चाहिए। कोई भी आपके जीवन में आकर आप पर नकारात्मकता असर नहीं डाल सकता, जब तक कि आप पहले से ही उस नकारात्मक भावना की फ्रिक्वेंसी पर ना हो। यदि आप प्रेम महसूस करने की फ्रिक्वेंसी पर हैं,
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कितना भी कठोर या नकारात्मकता है आप पर, ना तो असर होगा और ना ही हो सकता है। ठीक है, कोई कितना ही व्यक्ति कैसे ही कोई क्यों ना आ जाए, ठीक है, जब तक आप नहीं डगमगाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षण बनकर काम कर रहा है ना। आप में से भी ये बहुत सारे लोग भावनात्मक, ठीक है, व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षण के रूप में बनकर काम कर रहे हैं। कोई सख्त है, कोई कठोर है, कोई नम्र है ना। अलग अलग प्रकार के आपको लोग मिलेंगे। ठीक, यह ना भूले कि जिस प्रकार दूसरे आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षण है, उसी प्रकार आप भी दूसरों के प्रशिक्षण है ना। आप भी हैं, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो सामने वाले में भी है। ठीक है, वो किस तरह के व्यक्ति है, हर इंसान अलग अलग तरीके का है। उसमें से मैं अलग तरीके की हूँ, आप अलग हैं, आप अलग हैं। ठीक है, इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं होता, है ना। इस संसार में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का शत्रु नहीं होता। जो शत्रु नजर आता है वह वास्तव में महान प्रशिक्षण होता है, जो आपको महान बनाना चाहता है। हमेशा इस बात का खास ध्यान रखें, है ना। इस चीज को लेके मैं भी बहुत ऐसा करती थी, बहुत पहले समय की बात है। लेकिन जब जब कोई अगर लाइफ में आपका कभी बुरा होता है, ठीक है, सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारा शत्रु है, तो तब तब आपको ये समझना है कि वो हमारा भला चाह रहा है। मतलब उसको सामने से तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन उसी की वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि वही इंसान है जो आपको मोटिवेट कर रहा है उकसा के, है ना। लेकिन ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप उसका सही उपयोग करना चाहते हैं या आप उसका गलत उपयोग करना चाहते हैं। अगर आप उसका सही उपयोग करेंगे तो आप जीवन में आगे जाएंगे, और अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, और फिर वही नेगेटिविटी अंधकार की तरफ लेकर जाएगी और पॉजिटिविटी एक उजाले की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है, ये दो चॉइस आपके ऊपर रहता है। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह चिपकता है। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको जरूर से सुने। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह चिपकता है ना। हम कौन है, हम एक इंसान है और हम हमारा पूरा बॉडी चुंबक है। अब आप अपनी बॉडी में किन किन चीजों को चिपका सकते हो, पैसे को चिपका सकते हो, रिलेशन को चिपका सकते हो, प्यार को चिपका सकते हो, है ना, मनी को चिपका सकते हो, सक्सेस को चिपका सकते हो। तो वो जो चीजें आप चाहते हो, आप खुद एक चुंबक है, आपको जो चीजें चाहिए आप उन्हें चिपका सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह अच्छी चीजों को आपसे चिपका देता है। ठीक है, जब आप किसी दूसरे के सौभाग्य पर आनंदित होते हैं, है ना, दूसरे के सौभाग्य पर, ठीक है, सामने वाले ने घर खरीद लिया तो आपको क्या होना है, खुशी मनाना है, आपको उसको थैंक यू बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसा लगना चाहिए कि आपने ही घर खरीदा हो। ठीक है, तो उसका सौभाग्य आपसे चिपक जाता है। ठीक है, जब आप किसी के गुणों की कद्र या प्रशंसा करते हैं, है ना, सामने वाले के अंदर बहुत अच्छे गुण है, वो बहुत अच्छी तरक्की करता है, बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छे उसके जितने भी गुण होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, उसकी तारीफ करना है। ठीक है, तो वो तारीफ आपके अंदर भी धीरे धीरे आने लगेगी, तो आप उन गुणों को खुद चिपका सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप किसी दूसरे के बारे में नकारात्मकता चीजें बोलते हैं या सोचते हैं, तो आप उन पर नकारात्मकता चीजों को भी खुद चिपका रहे हैं और अपने जीवन में ला रहे हैं। ठीक है, यही चीज होती है भाई। अब सामने वाले ने गाड़ी खरीदी, अच्छा उसने गाड़ी खरीदी, उससे अच्छा तो हम खरीद लेते, है ना। उसका कलर देखा, उसने किस रंग की गाड़ी खरीदी है, तो जो आप बुराई बोल रहे हो वही चीज आपको भी मिल रही है। फिर फिर आप देखो कि भाई सामने वाले ने तो गाड़ी खरीद लिया, आपको इतने साल क्यों लग रहे हैं सारी चीजें करने में, है ना। तो हमें इस तरीके की नेगेटिविटी, इस तरीके की जेलेसी, ईर्ष्या, इससे आपको दूर रहना। आप जो चाहते हो आपको वही चीज करना है। ठीक है, और जो आप चाहते हो, अगर उस चीज के बारे में अगर आप कुछ अच्छा बोल सकते हैं तो बोलिए, और नहीं बोल सकते हैं तो चुपचाप रहिए। ठीक है, आकर्षण का नियम आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। ठीक है, इसे तो पूरी जिंदगी भर याद रखना है कि आप जो देंगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। इसलिए यदि आप किसी व्यक्ति, परिस्थिति या घटना पर कोई लेबल चिपकाते हैं, तो यह लेबल आप खुद पर चिपका रहे हैं और जीवन में आपको वही मिलेगा। ठीक है, जो लेबल आप चिपका रहे हैं आपको वही मिलेगा। देखिए, यह बड़ी जोरदार खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी हर मनचाही और प्रिय चीज को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसलिए इसके लिए तो आपको बस दूसरों
में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है और उन्हें पूरे दिल से हाँ कहना है। क्या करना है? पूरे दिल से उसे हाँ कहना है। पूरा संसार आपके कैटलॉग है और आप अपना मनचाहा ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, क्या है ये? पूरा संसार, पूरा विश्व क्या है? एक कैटलॉग है ना। अब आपको जो चीजें चाहिए है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। आपको गाड़ी चाहिए, आप ऑर्डर दे दो। आपको घर चाहिए, ऑर्डर दे दो, है ना। किसी की अगर शादी नहीं हुई है, उसे एक अच्छा परिवार, उसे एक अच्छा लड़का चाहिए, ऑर्डर दे दो, है ना। किसी को और भी कुछ अच्छी चीजें चाहिए, इसके अलावा भी सक्सेस चाहिए है, किसी को उसकी पोस्ट चाहिए है, वो भी मिलेगी। ठीक है, बस आपको ऑर्डर देना है ना। और ये सारी चीजें वर्क करती है, सारी चीजें काम करती है। मेहनत भी काम आती है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो नॉलेज कहाँ से आएगा? आपको नॉलेज लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज आपको लेना होगा, मेहनत आपको करनी होगी, विश्वास आपको करना होगा, है ना। अब ये ऐसे मैजिक नहीं है, ऐसे मिराकल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत सारी इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। सिर्फ एक ही रूल काम नहीं आता है। ठीक है, प्रेम की शक्ति को समझ लेने के बाद आप हर समय इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जब आपने प्रेम की शक्ति को समझ लिया तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कभी भी, कहीं पर भी, कैसे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों में अपनी हर प्रिय चीज को गौर करते हैं। यह जीवन बदलने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, इससे सारा संघर्ष और कष्ट खत्म हो जाता है। आपको तो केवल दूसरों के प्रिय गुणों को गौर करना है और अनचाही बातों को नजरअंदाज करते हुए दूर मुड़ जाना है। कितना आसान है ना। अगर आप किसी चीज को प्रेम करते हैं, किसी की बातों को, अगर किसी की चीज को लेके अगर आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, तो बोलिए, उसमें आपको प्रेम देना है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पर आलोचना चल रही है किसी बातों को लेकर के, तो वहां से आप दूर हट जाइए। कितना आसान है, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अच्छे विचार के साथ पहला कदम उठाकर, अच्छे शब्द के साथ दूसरा कदम उठाकर और अच्छे काम के साथ तीसरा कदम उठाकर मैं स्वर्ग में दाखिल हो गया हूँ। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? अच्छे विचार के साथ, ठीक है, जब विचार अच्छे होंगे तो पहला कदम, ठीक है, उठाकर अच्छे शब्द के साथ, ठीक है, जब आपने विचार किया, अच्छे शब्द, ठीक है, जब शब्द आपने बोले और अच्छे काम, तीन चीजें हैं। ठीक है, ये तीनों ही अच्छे होने चाहिए, तब आप स्वर्ग में दाखिल हो गए। ठीक है, आलोचना भी चुंबक की तरह चिपकती है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि आकर्षण का नियम चुंबक की तरह चिपकता है। आलोचना, है ना, अब आलोचना भी चुंबक की तरह चिपकती है। अभी किस तरह चिपकती है ये देखते हैं। आलोचनात्मक गपशप ऊपर से तो हानि रहित नजर आती है, ठीक, लेकिन इसकी वजह से लोगों के जीवन में बहुत सी नकारात्मकता चीजें उत्पन्न हो जाती है। आलोचना करने का अर्थ प्रेम देना नहीं है ना। आलोचना देने का मतलब प्रेम देना नहीं है, इसका अर्थ तो नकारात्मकता देना है ना। यही है ना, इसका मतलब तो नकारात्मकता हम दे रहे हैं और आपको ठीक यही वापस मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है उसे कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, जिस व्यक्ति की आप आलोचना कर रहे हैं, है ना, जिसके बारे में आप बातें कर रहे हैं, उसको कुछ नुकसान नहीं होगा कि आप सामने वाले के बारे में कुछ भी कह रहे हैं। नुकसान आपको होगा क्योंकि आपने अपने मुंह से बोला है। ठीक है, नुकसान तो आलोचना करने वाले का होता है। ठीक, इसीलिए किसी की भी बुराई अगर कर रहे हैं कहीं पर भी, जहां कहीं पर भी आप जा रहे हैं, जब एक साथ आप लोग इकट्ठे होते हैं, तो इस चीज का खास ध्यान रखें। ठीक है, मान ले आप परिवार के किसी सदस्य या मित्र से बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके फैमिली में कोई भी है या फिर आप अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, ठीक है, और वह आपको किसी के द्वारा कही हुई बातें या फिर कोई नकारात्मकता चीज बताता है, ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी न्यूज आपको बता रहा है। जब आप उसकी बात सुनते हैं, ठीक है, अब आपने सामने वाले की बातें सुनी, तो आप भी नकारात्मकता ही दे रहे हैं। ठीक है, आप भी उस चीज में शामिल हो गए, क्योंकि आप महसूस करने वाले इंसान हैं, है ना। क्योंकि आपने जो जो सामने वाले ने बोला है, जो सामने वाले ने नेगेटिविटी दी है, आप भी तो उस चीज को फील कर रहे हैं ना। आपने भी वो भी आप भी उसी चीज को इमेजिन कर रहे हैं कि सामने वाला किस चीज को लेके बातें कर रहा है। ठीक है, तब विजुलाइज आपके दिमाग में हुआ, आप उसको सोचने लगे, है ना। ऐसा ही नहीं हो सकता कि आप नकारात्मकता बातें सुने और उनकी भावनाएं नीचे ना गिरे। ठीक है, लंच पर किसी सहकर्मी से बातचीत करते समय अगर आप दोनों ही,
किसी तीसरे के बारे में नकारात्मकता बातें कर रहे हैं तो आप आलोचनात्मक गपशप कर रहे हैं और नकारात्मकता दे रहे हैं। नकारात्मकता बात बोलते या सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं ही नहीं हो सकती, अच्छी तरह से समझ लें। हमें दूसरों के हमें दूसरों के मामले में अच्छी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, ठीक है, अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए दूसरों के मामले में, ठीक, क्योंकि उनका मामला हमारी ही टांग खींच लेगा। अगर आप किसी के बारे में टांग अड़ा रहे हैं, अगर आप किसी के बारे में आलोचना कर रहे हैं, तो ये आपको ही उस चीज में घसीट लेगा, ठीक है। जब तक कि आप उसे अपने जीवन में ना चाहते हो, बगैर कोई भावना महसूस किए उससे दूर मुड़ जाए, है ना, आपको किसी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको दूर हो जाना है। इस तरह आप न सिर्फ खुद पर बल्कि दूसरों पर भी एहसान कर रहे होंगे, जिन्हें यह एहसास ही नहीं है कि आलोचना का उनके जीवन पर कितना बुरा असर हो सकता है, ठीक। यदि आप कभी खुद को आलोचनात्मक गपशप करते या सुनते पाए तो बीच वाक्य में ही रुक जाए, ठीक है। अगर आप कहीं पर सुन रहे हैं या फिर अगर आप कहीं पर चले गए हैं और बीच में अगर किसी की बातचीत हो रही है, तो वहीं से आप लोगों को बीच में चुप हो जाना है, रुक जाना है और वहां से आपको चले जाना है, ठीक है। लेकिन मैं इतनी कृतज्ञ हूं कि और जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है उसके बारे में किसी अच्छी बात से पूरा वाक्य पूरा करें, ठीक है, उसके बारे में कुछ अच्छा बोलें। यदि कोई व्यक्ति किसी बुरे विचार के साथ बोलता है या काम करता है तो दुख उसका पीछा करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे विचार के साथ बोलता है या काम करता है तो खुशी उसके पीछे पीछे आती है, उस छाया की तरह जो उसे कभी नहीं छोड़ती, ठीक है। तो ये अच्छा और बुरा, ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये है क्योंकि जब आप किसी का अच्छा करते हैं तब आपके साथ अच्छा होता है, और जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो ये बुरा भी बहुत बुरे तरीके से काम करता है। इसलिए आप अपना नुकसान ना करें। आपको अगर जो चीज चाहिए है अपने लाइफ में तो आपको अच्छा बनना होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रेम की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आप जिस चीज को देंगे, जो चीज आपके जीवन में आप लेकर आना चाहते हैं, वही चीजें होने वाली है, ठीक है। तो यही था हमारा, आलोचना भी चुंबक की तरह चिपकती है, बिल्कुल चिपकती है, ठीक है। तो आलोचना करना किसी के बारे में फीलिंग के साथ में, किसी के साथ में, ठीक है, किसी तरह से भावना के रूप में भी अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो ये भी आप ही के साथ बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है। चलिए, इसके आगे भी बहुत सारा बचा हुआ है, इसके आगे फिर हम कल कोशिश करेंगे कल करने की, ठीक है। 7 बज चुके हैं।